नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मशरक़ वुस्ता इस वक्त खौफनाक आग में जल रहा है। इस वक्त नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में बहुत बड़े पैमाने पे मूवमेंट सामने आ रही है। अमेरिका ने 50,000 फ़ौज जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ मैदान में उतार दी है, जबकि ईरान ने 2 बड़े हमले किए हैं जिसमें अरब अमारात के 2 बहरी जहाज़ तबाह किए गए, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन हथियारों से, मिसाइलों से भरा हुआ बहरी जहाज़ वो भी उड़ा दिया गया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल मशरक़ वुस्ता की इंतहाई खौफनाक हो चुकी है। दिन ब दिन क्या हर गुज़रते लम्हे, हर गुज़रते घंटे के साथ ही सूरत हाल बदल रही है। अमेरिका ईरान के ऊपर इस वक्त खौफनाक बमबारी कर रहा है, एक के बाद एक हमला किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कह चुके हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से भत्ता वसूल करेंगे, टैक्स वसूल करेंगे, जो हम इनके जहाज़ों की हिफाजत करेंगे इंटरनेशनल रूट के ऊपर। यानी यही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे कि इस रूट को जो है वो आज़ादाना तिजारत के लिए खुलना चाहिए था, लेकिन अब एक तरफ तो अमेरिकी सेक्रेटरी जो स्टेट है मार्को रूबियो वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं जी कि हम टैक्स जो है वो लेंगे और वो भी 20%, और ईरान कह रहा है जी कि हम तो इससे कम पे आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि ठीक है अमेरिकी सदर की हम बात मान लेते हैं, हिफाजती इंतज़ामात की मद में लेने चाहिए पैसे, लेकिन ये 20% बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि ईरान की जानिब से इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अमरीकी सरबराही में गुजरने वाले 2 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, बताया यह जा रहा है कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, जिसमें एक बहरी जहाज़ जो है वो समुंदर के अंदर मुकम्मल तौर पे गर्क हो गया है, डूब गया है। ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल है नाज़रीन कि जब एक तरफ ईरान जो है वो मुतनब्बे कर रहा है, इन्हें बार बार वार्निंग दे रहा है तमाम बहरी जहाज़ों को कि वो अमेरिका के बताए हुए रूट के ऊपर बिल्कुल भी मूव ना करें, अगर वो मूव करेंगे तो हम उन्हें टारगेट करेंगे। और अब नाज़रीन यही सूरत हाल पैदा हुई है कि जैसे ही अमेरिकी सरबराही के अंदर ये 2 बहरी जहाज़ों ने गुजरने की कोशिश की तो ईरान ने अपने मिसाइलों से उन्हें हिट किया और वो तबाह हो गए। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बहरी जहाज़ ये किनका था इस बारे में अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये मिसाइलों से भरा हुआ बहरी जहाज़ था जो कि मुमकिना तौर पे इसराइल के लिए भेजा जा रहा था, जिसको ईरान ने टारगेट करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के पानियों के अंदर गर्क कर दिया है। तो 2 बहरी जहाज़ मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। कल जो ईरान है उसने जो इसका मुत्तहिदा अरब अमारात का बहरी जहाज़ है उसके साथ साथ इंडिया का एक बहरी जहाज़ जो है उसको भी तबाह किया है, जिसके बाद इंडिया ने ईरान के ख़िलाफ़ कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, जबकि ईरान का कहना है कि वो उन तमाम बहरी जहाज़ों को हिट करेगा जो हमारे अहकामात जो है वो मानने से इनकार करेंगे, चाहे वो किसी भी मुल्क के बहरी जहाज़ हो। तो इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल खासी कशीदा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर इस वक्त खौफनाक तबाही वाली जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ईरान के नाज़रीन जो अहम तरीन जजीरे हैं उनके ऊपर अमेरिका की जानिब से बम्बारमेंट की जा रही है, बड़े पैमाने पे अटैक्स हो रहे हैं और वहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों की शहादतें भी हो रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त सूरत हाल हर गुज़रते लम्हे बदल रही है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर जो है वो अपनी इजारादारी कायम करने के लिए अपने जंगी बहरी जहाज़ों को तो चला ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि इस वक्त तकरीबन 50,000 फ़ौज जो है उसको अमेरिका ने मैदान में उतार दिया है। नाज़रीन, इसका मतलब आप समझते हैं कि जजीरा खार्क जो है उसके ऊपर कब्ज़ा करने का जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब था, उसने कहा जी मेरा ख्वाब है कि जजीरा खार्क के ऊपर मैं कब्ज़ा करूँ। नाज़रीन, ये जो जजीरा खार्क है ये ईरान का वो जजीरा है जहाँ से ईरान की तकरीबन 90% तेल की जो पैदावार है वो आती है। और दूसरी तरफ अमेरिका को इस बात की भी तकलीफ़ है कि इसी दौरान जब ये सीज़ फायर हुआ और ईरान को तेल बेचने की आज़ादी दी गई तो ईरान ने तकरीबन $7 अरब का तेल जो है इस 26 दिनों के दौरान जो है वो सेल किया है और उनके पास ये
रकम जो है पहुंची है। तो ये बहुत गैर मामूली इस वक्त सूरत हाल है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अरब ममालिक ईरान के साथ जंग में बराह रास्त कूदने की बजाय सिर्फ मज़म्मती बयानात इस वक्त देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान इस वक्त वाज़े तौर पे तमाम अरब ममालिक को बता चुका है कि मेरी आपके साथ ना तो कोई दुश्मनी है और ना ही मैं आपके ख़िलाफ़ कोई अटैक कर रहा हूँ। अगर मैं अटैक करूँगा और कर रहा हूँ तो वो अमरीकी असासों के ऊपर कर रहा हूँ। साथ ही साथ ईरान ने जो अमरीका इसके सऊदी अरब और यमन के दरमियान मामलात ख़राब हुए हैं, उन मामलात को बेहतर करने की भी ऑफ़र की है। उन्होंने कहा जी हम आपके मामलात को बेहतर करवाते हैं, तो आप जो है वो जंग को आगे ना बढ़ाएं। जबकि नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब के मुतअद्दिद महाज़ों के ऊपर, मुतअद्दिद जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। यमन की जानिब से कहा गया है, जो उन्होंने नई तफसीलात जारी की हैं, उनमें कम से कम 11 एयरपोर्ट्स हैं जिनको निशाना बनाने का अंदिया दिया गया है कि अगर सऊदी अरब की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई। लेकिन नाज़रीन सऊदी अरब ने ये जो एक अटैक किया है ये भी शायद काफ़ी ज़्यादा हो गया है और सऊदी अरब को जब जवाबी हमलों का सामना करना पड़ा है तो उसके बाद सऊदी अरब ने कहा है कि हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। नाज़रीन ये वही बिल्कुल स्टेटमेंट है जो कि कतर की जानिब से दी गई थी। जब इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया था तो उन्होंने कहा था कि हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं और मुनासिब वक्त पर देंगे। बिल्कुल इसी तरह की स्टेटमेंट अब जो है वो इस वक्त सऊदी अरब की जानिब से दी गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये यमन के ख़िलाफ़ सऊदी अरब के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है और यही वो गेम है जो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह पे भी यही चीज़ डिस्कस हो रही है कि अमेरिका ये चाहता है कि अरब ममालिक के जो है वो इस जंग के अंदर उतरें और इस जंग में अगर वो अरब ममालिक उतरते हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस जंग का सारा बोझ जो है वो अमेरिका इन अरबों के कंधे पर डाल देगा। ऑलरेडी अमेरिका ये कह रहा है अरब ममालिक को कि आप जो है वो हमें टैक्स दें, हमें पैसा दें क्योंकि हम आपकी हिफाजत करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ईरानी हमलों से आपने बचना है तो आपको अमेरिका को टैक्स देना पड़ेगा, अमेरिका को पहले से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर चाइना ने कहा है कि अगर अरब ममालिक तेल बचाना चाहते हैं तो वो अमेरिका को यहाँ से निकालें ताकि ईरान जो है उसके हमलों से आप महफूज रह सकें। तो नाज़रीन सूरत हाल हर गुज़रते लम्हे तशवीशनाक हो रही है। चाइना और रशिया इस वक्त मैदान में आ रहे हैं और चाइना की जानिब से नाज़रीन अभी रिसेंटली एक एडवांसमेंट हुई है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब अमेरिका ने ईरान के उन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर हमला किया था तो उन रेलवे ट्रैक्स पर जब अटैक हुआ तो उन अटैक्स के बाद इनका जो ईरान और उसके बाद रशिया और चाइना को मिलाने वाली जो रेलवे लाइन ब्रिज थी वो तबाह कर दी गई थी। आज नाज़रीन जो चाइना के इंजीनियर्स हैं और उसके बाद ईरान के इंजीनियर्स हैं उन्होंने फौरी तौर पे उस रेलवे लाइन को न सिर्फ बहाल कर दिया है बल्कि जो ट्रेन्स की आमदोरफ्त है वो भी दोनों ममालिक के दरमियान शुरू हो चुकी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये तमाम ममालिक अमरीकी हमलों से या फिर अमरीका की इस तरह के हथकंडों से ना तो परेशान है, ट्रेड भी जारी है, तेल की तरसील जो है वो भी जारी है क्योंकि एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है ईरानी तेल का चाइना, तो वो अपनी इस मार्केट को ना खो सकता है और ना ही वो उसे इस सूरत हाल के अंदर अकेला छोड़ सकता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।